गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले कहा था कि मैं 1 जून से ऑनलाइन कोर्स फॉर टीचर्स इंग्लिश के लिए मैं शुरू करने वाला हूँ। तो आप में से बहुत सारे साथी लगातार पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। और इनफैक्ट टीचर्स ही नहीं है, कई सारे मीडिया कर्मी भी जो हमारे बंधु हैं, मित्र हैं मीडिया संस्थानों में, वो भी मुझसे ये लगातार पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये ऑनलाइन कोर्स फॉर इंग्लिश क्या है और इसके पीछे आपकी सोच क्या है, क्यों ये शुरू कर रहे हैं। तो मैं उन सबको और आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जब 2013 में मैंने ये जॉब ज्वाइन किया था, तो शिक्षक संघ में आने से पहले मैं अपने प्रखंड लेवल पे टीचर्स को ट्रेनिंग दिया करता था। 3 दिवसीय 9 दिवसीय सब जो ट्रेनिंग होते थे, तो मैं ट्रेनिंग उनको देता था एज ए ट्रेनर। तो उस दौरान मैंने ये महसूस किया कि हम सभी जो विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी कोटि के हों, किसी भी वर्ग के हों, तो उन सब की एक कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन इशू है, वो है कि इंग्लिश सबका काफ़ी कमज़ोर था। कंपैरेटिवली कह लीजिए कि जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स का है उस लेवल का नहीं था। तो मुझे ये हमेशा लगता था कि, और अभी भी लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आगे चल करके फ्यूचर में जिनको जॉब्स चाहिए, जिनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, और इंग्लिश आप सभी जानते हैं इतना इम्पॉर्टेंट आजकल हो गया है इंग्लिश का अच्छा ज्ञान रखना, कि बिना इसके आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में नहीं मिल पाती हैं। सपोज़ कि अगर कोई एक बंदा है, एक लड़का है, लड़की है, उसे बैंकिंग की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, तो उसको इंग्लिश बहुत कंपलसरी है आना, और इंग्लिश की बहुत अच्छी हाई लेवल इंग्लिश आना चाहिए। तो अभी बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ क्या होता है ना कि वो 10th तक वो इंग्लिश पर फोकस ही नहीं करते हैं, और इस कारण से उनकी इंग्लिश में जो पकड़ होती है वो कमज़ोर रहती है। फिर धीरे धीरे जा कर के वो सीखते हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एज ए टीचर्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें बेटर टीचिंग स्किल्स के ज़रिए उन्हें बेहतर शिक्षा दें और इंग्लिश में उनकी दक्षता को और हम बढ़ाएं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम सभी सीखें, समझें, और एज ए टीचर हमारा तो कर्तव्य ही है कि हम ताउम्र सीखते रहें, और जब सीखेंगे हम तभी हम सिखाएंगे। तो कई कारणों से, कई वजहों से हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं, या अधिकांश शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनकी खुद की पढ़ाई जो है हिंदी मीडियम स्कूल्स में हुई है, तो जिस वजह से आप कह सकते हैं कि एक बैकग्राउंड नहीं रहा इंग्लिश मीडियम का, तो उस वजह से कई सारी दिक्कतें इंग्लिश टीचिंग्स में आती हैं। हालांकि जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स हैं उनमें से बहुत सारे वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा के आए हैं, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा करके आए हैं। लेकिन फिर भी एक गैप है, और मुझे लगता है कि एक बेसिक इंग्लिश जो है, चाहे हम किसी भी लैंग्वेज के टीचर हों, मतलब हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हों या फिर संस्कृत पढ़ा रहे हों, और इवन जो साइंस और मैथ्स के टीचर्स हैं उनको भी बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। बिकॉज बेसिक अगर हमें आएंगी तो हम बच्चों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और उनके अंदर वो एक कल्चर इम्बाइब कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों के अंदर एक कल्चर लाना। जब मैं स्कूल में गया था तो हमारे स्कूल के जो बच्चे थे वो हिंदी में ही अंदर आ जाएं सर, टॉयलेट भी नहीं बोलते थे उसको, मतलब बोलते थे 2 मिनट जाएं सर, 2 मिनट जाएं, ऐसे बोलते थे। तो मैंने उन्हें सिखाया कि बच्चों ऐसा है ना कि मैं आई कम इन बोलो, अगर टॉयलेट जाना है तो बोलो मैं आई गो टू टॉयलेट, बोलो मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर बोलो, और बच्चे सीख गए, वो बोलने लगे। और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट, उनके पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता था, उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते थे कि आप हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, बहुत खुश होते थे। तो खैर इस ये जो सिलसिला काफ़ी समय से शिक्षक राजनीति में, शिक्षक संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल होने के कारण कि सिलसिला रुक सा गया था, मैं उस सिलसिले को फिर से शुरू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो एक हमारे संघर्ष के साथ साथ, हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष के साथ साथ, हमारे कर्तव्यों के लिए जो हमारी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है, उसके प्रति भी हम सजगता से अपना काम करते रहें। और इसी उद्देश्य से मैंने ये ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स रखा है। ज़रूर इसकी एक फ़ी रखी है हमने। उसका कारण ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि वी आर ऑल केपेबल ऑफ अफोर्डिंग सम काइंड ऑफ फ़ी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप किसी का एक थोड़ा सा फ़ी आप पे करते हैं तो थोड़ी सिंसियरिटी बढ़ जाती है, उसमें आप ज़्यादा सिंसियरली जुड़ते हैं और ज़्यादा सीरियसली उस चीज़ को लेते हैं। तो यही 2 रीज़न्स है कि मैंने फ़ी भी रखा है, और बहुत सारे साथियों ने एनरोल भी किया है। हालांकि बहुत ज़्यादा साथियों ने एनरोल नहीं किया, लेकिन काफ़ी साथियों ने एनरोल किया है, और जिन्होंने भी आज तक उसमें शामिल हो चुके हैं या आने वाले दिनों में शामिल होने वाले हैं, उन सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब में इतनी इच्छा है, इतनी ललक है कि आप इस उम्र में भी आकर के एक भाषा को, एक लैंग्वेज, बिकॉज इंग्लिश इज़ व्हाट इट इज़, इट्स बेसिकली अ लैंग्वेज। एक साथी ने कमेंट किया था कि ये एजुकेटेड होने की कोई निशानी नहीं है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि इंग्लिश सीखना या इंग्लिश आना
एक एजुकेटेड होने की निशानी नहीं है। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, व्हेन आई केम इनटू दिस प्रोफेशन मेरी हिंदी बहुत कमजोर थी। आई वाज वेरी वीक इन हिंदी। अब स्कूल, थ्रू आउट द स्कूल मेरा जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन था वो इंग्लिश रहा, मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हुई। तो आई वॉज वेरी वीक एट इवन अंडरस्टैंडिंग फ्यू वर्ड्स सच एज, जब मैं टीईटी एग्जाम दे रहा था आई डिडंट अंडरस्टैंड वक्र और त्रिज्या क्या होता है, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। बट जैसे मैं इस जॉब में आया, प्रोफेशन में आया, तो मैंने इस चीज़ को सीखा, हिंदी सीखा मैंने, हिंदी लैंग्वेज को, हिंदी वर्ड्स को, मतलब जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो साइंस के टर्म्स हैं, जो मैथमेटिक्स के टर्म्स हैं, उनको मैंने सीखा। मुझे नहीं आता था, मैं आई वेरी ऑनेस्टली आई एक्सेप्ट, मुझे नहीं आता था बिकॉज मेरी पढ़ाई जो थी वो इंग्लिश मीडियम में हुई थी, तो मुझे हिंदी के टर्म्स नहीं आते थे, तो उसको मैंने सीखा। और मुझे लगता है कि हमारे जो भी शिक्षक साथी भी सीखना चाहेंगे तो उन चीज़ों को बहुत आसानी से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो हमारा ये 30 डेज का एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जो मैं तैयार कर रहा हूँ, और इसके दौरान हम लोग एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन कि टीचर्स को क्या क्या आना चाहिए, टीचर्स कैसे बेहतर तरीके से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके साथ, और साथ ही क्या ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिनका हम ध्यान रख करके बहुत ज़्यादा इंग्लिश में विद्वान होने की ज़रूरत नहीं। यू डू नॉट नीड टू बी एन एक्सपर्ट, और यू डू नॉट नीड टू हैव पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। बस कुछ बेसिक्स चीज़ें सीख करके हम उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं। और जो क्या कहते हैं, फोनेटिक्स है या ऑडिटरी स्किल्स है या राइटिंग स्किल्स है, उन पर हम बात करेंगे, कम्युनिकेटिव स्किल्स पर बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस 30 दिनों के दरमियान हम काफ़ी कुछ सीख पाएँ। और जो एक नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस होता है, हो सकता है ऐसी बहुत सी चीज़ें हो जो मेरे ध्यान से उतर गई हैं, मेरे ध्यान में नहीं हो, वो मैं आपसे सीख सकता हूँ। आपसे ये नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस चलेगा हमारा, आप कुछ बातें मुझे सिखाएंगे, मैं कुछ बातें आपको सिखाऊंगा। जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो चलेगी, और मुझे उम्मीद है कि 30 दिनों के बाद हम लोग एक बेहतर स्किल सेट के साथ इंग्लिश लैंग्वेज को अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, अपने स्कूल के बच्चों को, अपने घर के बच्चों को। इनफैक्ट हमारे जो घर में भी हमारे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, या कई सारे जो आप लोगों के अपने बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना होता है, तो उनको पढ़ाने के लिए भी तो हमें इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। तो यही सारे रीजंस हैं कि मैंने ये ऑनलाइन इंग्लिश का कोर्स शुरू करने का डिसीजन लिया है। 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, आप सभी इनरोल कर सकते हैं। और मैंने उसका लिंक में क्या मतलब, वो व्हाट्सएप का ग्रुप में बनाया है मैंने। आप में से जो भी साथी जुड़ना चाहेंगे वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मेरा नंबर आप सबके पास है। हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं। फिर गूगल मीट ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस डेली चलेंगी, डेली ऑनलाइन क्लासेस होगी, मतलब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह वो क्लासेस चलेंगी। आप सभी उसमें इंटरेक्टिव तरीके से इन्वॉल्व होंगे। हम सभी एक दूसरे के विचारों से भी अवगत होंगे, टीचिंग मेथडोलॉजी से भी अवगत होंगे, और जो बेसिक्स ऑफ ग्रामर्स हैं, कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, उन सब चीज़ों को सीखेंगे। और जो एक लार्जर गोल है बीइंग अ टीचर, कि हम इस एजुकेशन सिस्टम में एक पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे, एक सकारात्मक सुधार ला पाएंगे, जिसकी बात हम हमेशा करते हैं, उस काम को हम लोग सजगता पूर्वक कर पाएंगे, एक्टिवली हम उस चीज़ को अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। तो थैंक यू साथियों, आप में से जो भी जुड़ेंगे आपका बहुत स्वागत है, और जो नहीं जुड़ पाएंगे वो आगे भी इस तरह का मैं कुछ करूंगा तो आप लोगों को जानकारी दूंगा, और आप सभी उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।